तापमान लगने अथवा निकलने के आधार पर अभिक्रियाओं को दो प्रकार में हम विभाजित कर सकते हैं। तापमान के आधार पर तापमान लगने या निकलने के आधार पर दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। पहला ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया तथा दूसरा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो यहां ऊष्मा के आधार पर दो प्रकार की अभिक्रिया है। जिसमें ऊष्मा लगता है उसे ऊष्माशोषी कहते हैं और जिसमें ऊष्मा निकलता है उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। अब इन्हें हम देखते हैं। सबसे पहले ऊष्माशोषी। वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं, वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा लगता है, जिसमें ऊष्मा अथवा तापमान लगता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप कई सारे उदाहरण देख चुके हैं। यहां कैल्शियम कार्बोनेट आप ले लीजिए, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो क्या देता है? कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। तो यहां देखिए, यह डेल्टा जब तीर पर लिखते हैं इसका मतलब इधर लगता है। मतलब यहां न लिख करके अगर आप चाहें तो यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं। आप बाएं साइड में लिखिए या तीर के ऊपर लिखिए, इसका मतलब इधर लग रहा है। इसका मतलब यह क्या है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। इसी तरह आपने देखा था फेरस सल्फेट हरे रंग का होता है और यहां हम लोग जब इसे हीट करते हैं तो क्या देता है? Fe2O3 देता है। भूरे रंग का हो जाता है, भूरे रंग का हो जाता है तथा SO2 और SO3 देता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड तीक्ष्ण सुगंध का होता है, तीक्ष्ण सुगंध का होता है। तो अब इन्हें अध्ययन कर चुके हैं। तो ये सभी क्या है? ऐसी अभिक्रियाएं जहां ऊष्मा लगता हो उन्हें हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निकलता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें ऊष्मा निकलता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड मतलब चूना, जब शुष्क चूना, बार बार पूछा जाता है शुष्क चूना का सूत्र बताएं, तो शुष्क चूना जब पानी में मिलाते हैं तो यह क्या हुआ? आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल गया। तो जब शुष्क चूना जल में हम लोग डालते हैं तो क्या हुआ? बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना बना। तो अब देखिए, ये बुझा हुआ चूना और शुष्क चूना का रासायनिक सूत्र बार बार पूछता है, इसे ध्यान देंगे। तो देखिए, इस अभिक्रिया में होता क्या है? बहुत ही ऊष्मा निकलता है। ऊष्मा लिखिए या इसके जगह पर इसका संकेत लिख दीजिए डेल्टा। तो यहां देखिए, यह इस केस में यहां पर ऊष्मा निकल रहा, अतः ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसी तरह आप देखिए, अगर हम लोग अम्ल तथा धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? लवण बनता है। लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनता है और बहुत ही अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलता है, बहुत ही अधिक ऊष्मा निकलता है। नेक्स्ट देखिए, पाचन अभिक्रिया। पाचन अभिक्रिया जो श्वसन क्रिया के दौरान होता है, श्वसन क्रिया
के दौरान होता है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। यह क्या करता है, श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बनाता है 6CO2 प्लस 6H2O और साथ में ऊर्जा देता है। या अब इस ऊर्जा को हम लोग क्या कर सकते हैं, आप डेल्टा से भी दिखा सकते हैं। तो यहां देखिए आपसे बार बार पूछा जाता है कि यह बताएं कि पाचन अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो क्यों यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? क्योंकि यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, और यह ऊर्जा जो ऊष्मा तथा ऊर्जा देता है जो कि हम शरीर के गतिविधियों में प्रयोग करते हैं, चलने फिरने घूमने टहलने में प्रयोग करते हैं। अतः यह क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इसे ध्यान देंगे, बार बार पूछा जाता है कि श्वसन क्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यह बताएं। तो डायरेक्ट क्या बोलेंगे कि आप अभिक्रिया लिखते तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो डायरेक्ट लिखिए कि यह ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा निकालता है जो कि हम लोग शरीर के गतिविधियों, बोलने, चलने, फिरने, टहलने में प्रयोग करते हैं। अतः यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब देखिए जो ऑक्सीकरण है अथवा उपचयन है, अभी आपने देखा पाचन तंत्र में जो भोजन का पाचन हुआ वह क्या हुआ, हमारे लिए मददगार हुआ, क्योंकि उसी ऑक्सीकरण होने की वजह से हमें ऊर्जा मिलती है और हमारा शरीर उसी पर कार्य करता है। परंतु ऑक्सीकरण हमेशा, मतलब उपचयन हमेशा आपको मददगार ही नहीं होता, कई बार हमारे लिए हानिकारक भी होता है। उसके उदाहरण है संक्षारण तथा विकृत गंधिता। तो सबसे पहले हम संक्षारण देखते हैं। तो संक्षारण देखिए, जब कोई धातु आर्द्रता, हवा तथा अम्ल के उपस्थिति में उसकी चमक खराब हो जाती है। मतलब जब भी कोई धातु आर्द्रता, हवा तथा अम्ल के संपर्क में आता है तो उसका चमक खराब हो जाता है, और इसी को हम लोग क्या करते हैं, संक्षारित करते हैं। मतलब जो चमक खराब हुआ उसी को हम लोग क्या करते हैं कि यह धातु हमारा संक्षारित हो गया, और इस विधि को हम लोग क्या करते हैं, संक्षारण करते हैं। इस विधि को हम लोग संक्षारण करते हैं। अब देखिए हवा तथा नमी की उपस्थिति में लोहे की वस्तुओं पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, भूरे रंग की परत आ जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। यह जंग लगना भी एक संक्षारण का प्रकार है, परंतु लोहे के केस में हम लोग इसका एक स्पेशल नाम दे दिए, क्या, जंग लगना। परंतु यह भी क्या है, संक्षारण ही है, परंतु लोहे के केस में हमने क्या किया, एक स्पेशल नाम दे दिया, जंग लगना। अब देखिए इनका अगर आप रासायनिक सूत्र देखें तो आयरन क्या होता है, हवा तथा जल की उपस्थिति, मतलब आर्द्रता, हवा तथा आर्द्रता, नमी दोनों होना जरूरी है। कोई एक नहीं रहेगा तो वहां जंग नहीं रहेगा। तो ये क्या होता है, आपको एक बना देता है Fe2O3 X H2O, और यहाँ X क्या है, यह जल की यहां X क्या है, जल के अणुओं की संख्या, अब देखिए यहां X हमने क्यों लिखा, क्योंकि यह कभी क्या हो सकता है, यहां 3 जल का अणु हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 2 हो सकता है, तो यह बार बार बदलते रहता है। अतः हम लोग इसको X से दिखाते हैं। यह जल का अणु यहां अलग अलग संख्या में हो सकता है। तो जो जंग लगा वह किस यौगिक की वजह से लगा, तो जंग जो लगा है हमारा यहाँ पर, यह Fe2O3.X की वजह से लगा है। यही हमारा जंग लगने का लोहे के वस्तुओं पर कारण है। जैसे आप देखते हैं घर में आपको लोहे की वस्तु, जैसे आपका दरवाजा है या खिड़की है, लोहे से बना होता है। अगर कुछ समय
उसे छोड़ दिया जाए, उसकी पेंटिंग न की जाए, उस पर तेल वगैरह न लगाया जाए, तो क्या होता है, उस पर भूरे रंग के परत आ जाते हैं, जिसे उंगली से टच करेंगे तो उंगली में भी आपको भूरे रंग की परत दिखती है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उस भूरे रंग को हम लोग जंग कहते हैं। अब देखिए इसी तरह अगर कहीं सिल्वर है, सिल्वर भी समय के साथ क्या हो जाता है, काला हो जाता है। सिल्वर जो है हमारा चमकदार होता है, इसी की वजह से इसके आप गहने बनवाते हैं, चमकदार होता है, परंतु समय के साथ काला हो जाता है। इस काले होने का कारण क्या है, इस पर देखिए समय के साथ यह सल्फर के साथ अभिक्रिया करके एक पतला सा परत बना लेता है इसके ऊपर, और इस परत का कौन सा यौगिक है, Ag2, इस सल्फर की वजह से, और यह क्या होता है, सिल्वर सल्फाइड बना लिया। और सिल्वर सल्फाइड जो है, सिल्वर सल्फाइड, इस सिल्वर सल्फाइड की वजह से हमारा क्या हो गया, सिल्वर क्या हो गया, काला हो गया। इसी तरह से देखिए कॉपर की वस्तुएं भी काफी चमकदार होती हैं, ये भी चमकदार होते हैं, लेकिन समय के साथ क्या होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि, मतलब हवा के उपस्थिति में, समय के साथ क्या होता है, हवा के उपस्थिति में यह धीरे धीरे क्या हो जाता है, आपको हरे रंग का हो जाता है, यह हरे रंग का हो जाता है। ऐसा क्यों? तो यहां भी देखिए एक पतली सी परत आ जाती है, यहां भी एक पतली सी परत आ जाती है, और यह पतली परत किसकी आती है, तो यहां क्या होता है, कॉपर का हाइड्रोक्साइड होता है, कॉपर का हाइड्रोक्साइड तथा कॉपर कार्बोनेट होता है। इस यौगिक की वजह से हमारा क्या हो गया, यह हल्का हरा हो जाता है। तो ये धातुओं का संक्षारण है। अब संक्षारण रोकने के उपाय, उस पर हम तेल लगा देंगे अथवा पेंट लगा देंगे तो संक्षारण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि तेल और पेंट लगाते ही वह क्या होगा, आर्द्रता या नमी के संपर्क में नहीं आ सकता। तो आप जानते हैं संक्षारण के लिए दो जरूरी है, हवा तथा नमी, मतलब पानी। तो वहां नमी अब उस पर रुक ही नहीं सकता पेंट लगाने अथवा तेल लगाने से, तो संक्षारण होगा ही नहीं। इस तरह से हम संक्षारण को रोक सकते हैं, और यह रोकना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी वजह से रेलवे के एक्सीडेंट हो सकते हैं, क्योंकि उसकी पटरियां खराब हो सकती हैं, बड़े बड़े ट्रक ट्रैक्टर हमारे खराब हो सकते हैं, जंग लग जाता है, या गाड़ियां हैं, इतने लोहे के हमारे गेट वगैरह है, जो फाटक वगैरह है, दरवाजे हैं, खिड़की है, ये सभी खराब हो सकती है। अतः इन्हें रोकना अति महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऑक्सीकरण का एक दूसरा दुष्प्रभाव है, उसे हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग इसे रैंसिडिटी कहते हैं, रैंसिडिटी कहते हैं। इसे देखिए, इसमें होता क्या है कि जो वसा युक्त अथवा तैलीय पदार्थ होते हैं, वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक हवा में रख दिया जाता है तो ऑक्सीकृत अथवा उपचयित होकर के दुर्गंध देने लगते हैं। जैसे आप खाना को ही क्या करते हैं, सुबह बनाए शाम तक छोड़ दीजिए तो रात तक क्या करता है, दुर्गंध देने लगता है। इसी को हम लोग क्या करते हैं, विकृत गंधिता करते हैं, और इस विकृत गंधिता की वजह से उसका स्वाद भी क्या होता है, खराब हो जाता है। अब खाना का देखते हैं, सुबह बनाया हुआ खाना रात तक उसका स्वाद खराब हो जाता है, और उसके साथ साथ होता क्या है कि उसमें कुछ जहरीले पदार्थ भी बनने लगते हैं, अतः वह खाने के लिए सही नहीं है, वह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है। अब विकृत गंधिता को रोकना बहुत जरूरी है, तो कुछ रासायनिक पदार्थ हैं जिनके मदद से हम लोग विकृत गंधिता को रोक सकते हैं। तो सबसे पहला है क्या कि विकृत गंधिता को रोकने के लिए जिन रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिऑक्सीकारक कहते हैं। मतलब ऑक्सीकारक के जस्ट उल्टा, वहां ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीकृत होकर के ये दुर्गंध दे रहा है और स्वाद खराब हो रहा है, तो ऑक्सीकारक के जस्ट उल्टा हमने कोई रासायनिक पदार्थ प्रयोग कर देते हैं जिससे ऑक्सीकरण होगा ही नहीं, उपचयन होगा ही नहीं, और हमारा खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहेगा। तो इन्हें हम लोग प्रतिऑक्सीकारक कहते हैं, जो विकृत गंधिता को रोकते हैं। इनका उदाहरण देखिए BHA, ये शॉर्टकट में आप ध्यान देंगे, BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, अथवा BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्विन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्विन, ये विकृत गंधिता को रोकते हैं। इसका मतलब ये क्या है, प्रतिऑक्सीकारक हैं।
अब कुछ हम लोग विकृत गंधिता को रोकने के उपाय के विषय में देखेंगे। विकृत गंधिता को रोकने का सबसे पहला उपाय, अभी अभी हमने प्रतिऑक्सीकारक पढ़ा, तो उस खाद्य पदार्थ में प्रतिऑक्सीकारक कुछ अमाउंट हम मतलब थोड़ी सी मात्रा प्रतिऑक्सीकारक का डाल देंगे तो वहां विकृत गंधिता नहीं होगा। दूसरा उपाय है कि आप तैलीय अथवा वसा युक्त पदार्थ को कम सक्रिय गैस जैसे नाइट्रोजन है, यह कम सक्रिय गैस है, उसके पैकेट में रख दीजिए और क्या होगा, आपका विकृत गंधिता रुक जाएगा। इसी वजह से जितने आपको क्या है चिप्स, कुरकुरे, अंकल चिप्स वगैरह जितना है, इसे हम लोग किस में रखते हैं, आप लेज वगैरह को आप देखते हैं खुली हुई पैकेट में रखा जाता है। वह कौन सा गैस होता है, नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन में इसीलिए रखा जाता है कि महीनों तक वह खराब न हो। इसके साथ साथ तापमान कम रखेंगे, जैसे हम लोग फ्रिज में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, तो वहां तापमान कम रखते हैं तो आपका ऑक्सीकरण होने की गति क्या होगी, कम हो जाएगी। ऑक्सीकरण अभिक्रिया होने की गति कम हो जाएगी, और जब कम हो जाएगी तो हमारा विकृत गंधिता कम होगा। इसके साथ साथ हम लोग प्रकाश से दूर रख करके, जो लाइट है, प्रकाश है, उसके वजह से भी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, काफी तेज होती है। तो हम क्या करेंगे, यह हम प्रकाश कम रखेंगे, जहां भी रखेंगे वहां प्रकाश कम रहे तो क्या होगा, विकृत गंधिता कम होगा। तो इस तरह इस अध्याय में इतना ही। धन्यवाद।